वेलकम बैक टू दी चैनल दोस्तों। तो मैं फिर से हाजिर हो गया हूँ आपके साथ कुछ ऐसे सवालों को लेकर जो रेलवे में बार बार फ्रिक्वेंटली पूछे गए हैं। अभी हाल ही में आरपीएफ का एग्ज़ाम चला है, उसमें भी इन सवालों को काफ़ी बार देखा जा चुका है। तो दोस्तों मैं अपना इंट्रोडक्शन दे दूँ तो मैं अतुल ठेपे रेलवे में एज ए टेक्नीशियन 2020 में लगा हूँ और आगे भी तैयारी कर रहा हूँ। तो मैं ऐसे क्वेश्चंस को खोज के लाता हूँ जो आपको रेलवे में सफलता दिलाने में मदद करेंगे। तो अगर आप नए हैं तो आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को अभी लाइक करके रख दो और इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख दो, ताकि ऐसे ही सीरीज़ आती रहेगी जो आपसे मिस नहीं होना चाहिए, जो जिससे आपका रेलवे में सिलेक्शन पक्का हो जाए। तो चलो अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों पहला जो क्वेश्चन है वो यह है कि भारत में जो पहली मेट्रो ट्रेन चली थी वो कहाँ चली थी। ऑप्शन ए कलकत्ता, ऑप्शन बी मुंबई, ऑप्शन सी दिल्ली, ऑप्शन डी बेंगलोर। तो दोस्तों इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा कलकत्ता। भारत की पहली मेट्रो ट्रेन चली थी दोस्तों कलकत्ता में। अगले सवाल की ओर दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है दोस्तों, भारतीय रेलवे में सबसे बड़ी आमदनी का जरिया क्या है। तो दोस्तों इसके ऑप्शन है पैसेंजर ट्रेन, मालभाड़ा ट्रेन, डिस्प्ले बोर्ड या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों भारतीय रेलवे में सबसे बड़ी आमदनी का जो जरिया है वो जरिया है मालभाड़ा ट्रेन। इसको अच्छे से याद रखना दोस्तों। अगला सवाल है दोस्तों कि भारत का सबसे बड़ा रेलवे यार्ड कहाँ पर है। तो दोस्तों इसके ऑप्शन है मुगल सराय, ऑप्शन बी बेगूसराय, ऑप्शन सी गुवाहाटी और ऑप्शन डी चेन्नई। तो इसका जो सही आंसर है वो दोस्तों है मुगल सराय। देख सकते हो दोस्तों सारे रेलवे से जुड़े ही सवाल है और फ्रिक्वेंटली एग्जाम में बार बार पूछे जा रहे हैं। तो अगला सवाल है दोस्तों कि रेलवे बोर्ड की स्थापना कब हुई थी। तो दोस्तों इसके ऑप्शन है 1905, ऑप्शन बी 1908, ऑप्शन सी 1912 और ऑप्शन डी 1835। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा दोस्तों 1905। इसका सही आंसर होगा रेलवे बोर्ड की स्थापना 1905 में हुई थी। अगला सवाल दोस्तों है कि लेन का फुल फॉर्म क्या है। लेन का फुल फॉर्म पूछा है इसमें। इसका ऑप्शन है लैंड एरिया नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क, लोकल एक्सेस नेटवर्क या लोकल एरिया नेटवर्क। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा दोस्तों लोकल एरिया नेटवर्क। लोकल एरिया नेटवर्क लेन का फुल फॉर्म। अगले सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला सवाल है कि लेज़र प्रिंटरों की तुलना में डॉट मैट्रिक प्रिंटर कैसे होते हैं। धीमे होते हैं, तेज़ होते हैं, कम महंगे होते हैं या फिर अधिक महंगे होते हैं। तो ये होते हैं दोस्तों धीमे। लेज़र प्रिंटरों की तुलना में डॉट मैट्रिक प्रिंटर धीमे होते हैं। अगला सवाल है दोस्तों विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है। जिसके ऑप्शन हैं 5 मार्च, 17 मार्च, 20 मार्च या फिर 22 मार्च। तो इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों वो होगा 22 मार्च। विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। अगला सवाल है दोस्तों कि न्याय दर्शक का लेखक कौन है। न्याय दर्शन का लेखक कौन था। तो दोस्तों इसके ऑप्शन है कनाद, ऑप्शन बी कपिल, ऑप्शन सी बादरायन और ऑप्शन डी गौतम। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वो होगा गौतम। याद रखना दोस्तों कि न्याय दर्शक का लेखक गौतम है। अगला सवाल है दोस्तों शास्त्रीय संगीत कहाँ से लिया गया था। इसके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए यजुर्वेद, ऑप्शन बी सामवेद, ऑप्शन सी ऋग्वेद, ऑप्शन डी अथर्ववेद। तो इसका जो सही आंसर वो होगा दोस्तों सामवेद। शास्त्रीय संगीत जो लिया गया था दोस्तों वो लिया गया था सामवेद से। अगले सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला सवाल है दोस्तों कि बुद्ध किस वंश से संबंधित थे। बुद्ध का वंश पूछा है इसमें। जिसके ऑप्शन ये है शाक्य, ऑप्शन बी शास्त्री, ऑप्शन सी कुरु और ऑप्शन डी मौर्य। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा दोस्तों शाक्य। बुद्ध जो थे वो शाक्य वंश से संबंधित थे। अगला सवाल है दोस्तों किसने कहा था कि दिल्ली अभी दूर है। किसने कहा था कि दिल्ली अभी दूर है। तो इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए निज़ामुद्दीन औलिया, ऑप्शन बी फिरोज़ तुगलक, ऑप्शन सी अमीर खुसरो और ऑप्शन डी त्यागराज। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा दोस्तों निज़ामुद्दीन औलिया। निज़ामुद्दीन औलिया ने कहा था दोस्तों कि दिल्ली अभी दूर है। तो दोस्तों अगर आप यहाँ तक आ गए हो तो मुझे लगता है आप रेलवे की तैयारी के लिए काफ़ी ज़्यादा पैशनेट हो। तो मैं आपसे फिर से एक बार वही रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप नए हो तो थोड़ा सपोर्ट दिखाओ, इस वीडियो को लाइक और चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब करो, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले और ऐसी वीडियोज़ को लाने का। तो वापस आते हैं टॉपिक पे। तो अगला सवाल जो है वो दोस्तों है कि भारत की सबसे ऊँची मूर्ति है।
जिसके ऑप्शन एक है हम्पी, ऑप्शन बी गोमतेश्वर, ऑप्शन सी स्टेचू ऑफ यूनिटी और ऑप्शन डी हरमंदिर साहिब। तो दोस्तों सब लोग जानते हैं जैसे हमारे देश में अभी जो बना है और स्टेचू ऑफ यूनिटी ही है जो भारत की सबसे ऊंची मूर्ति है। अगला सवाल है दोस्तों कि सुंदरवन का डेल्टा कौन सी नदी पर बनता है। इसके ऑप्शन है गंगा नदी, ऑप्शन बी नर्मदा नदी, ऑप्शन सी ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन डी गंगा और ब्रह्मपुत्र। तो सुंदरवन का जो डेल्टा है दोस्तों वो बनाता है गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में। अगला सवाल है दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है। ये सवाल बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के ऑप्शन है ऑप्शन ए 1 फरवरी, ऑप्शन बी 1 मार्च, ऑप्शन सी 1 अप्रैल और ऑप्शन डी 1 मई। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों 1 मई। 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया जाता है। और आप लोग कमेंट करके बताओ कि एड्स दिवस कब मनाया जाता है। एड्स दिवस भी बहुत बार पूछा जाता है। तो एड्स दिवस कब मनाया जाता है आप लोग कमेंट में बताओ ताकि इसके बारे में भी जानकारी हो जाए। अगले सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला सवाल है कि महान सम्राट अशोक किस वंश के थे। जिसके ऑप्शन है ऑप्शन ए मुगल वंश, ऑप्शन बी गुप्त वंश, ऑप्शन सी चोल वंश और ऑप्शन डी मौर्य वंश। तो महान जो सम्राट अशोक थे वो थे मौर्य वंश के। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। ये भी सवाल काफ़ी इम्पोर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। जिसके ऑप्शन है ऑप्शन ए 1915, ऑप्शन बी 1919, ऑप्शन सी 1917 और ऑप्शन डी 1913। तो दोस्तों जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था वो 1919 को हुआ था। अगला सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि बिहार का मुख्य त्यौहार का कौन सा है। तो जिसके ऑप्शन है बैसाखी, ऑप्शन बी छठ, ऑप्शन सी पोंगल और ऑप्शन डी ओणम। जो लोग बिहार से होंगे वो लोग इसके बारे में अच्छे से जानते होंगे। तो बिहार का जो मुख्य त्यौहार है वो है छठ पूजा। और अगले सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का मुख्यालय कहाँ पर है। जिसके ऑप्शन है ऑप्शन ए नागपुर, ऑप्शन बी आगरा, ऑप्शन सी दिल्ली और ऑप्शन डी मुंबई। तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक का जो मुख्यालय है दोस्तों वो है नागपुर महाराष्ट्र में। अगले सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला सवाल है कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। जिसके ऑप्शन है ऑप्शन ए 5 राज्यों से, ऑप्शन बी 7 राज्यों से, ऑप्शन सी 8 राज्यों से, ऑप्शन डी 10 राज्यों से। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा दोस्तों 8 राज्यों से। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। अगला सवाल दोस्तों कौन सा जानवर दूध और अंडे दोनों देता है। ऑप्शन ए जिराफ, ऑप्शन बी खरगोश, ऑप्शन सी चूहा और ऑप्शन डी प्लेटीप्लस। तो दोस्तों ऐसा जानवर जो है वो है प्लेटीप्लस जो दूध और अंडे दोनों देता है। अगला सवाल है दोस्तों एशिया महाद्वीप का सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है। तो एशिया महाद्वीप का सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी इंडोनेशिया, ऑप्शन सी चीन और ऑप्शन डी पाकिस्तान। तो एशिया महाद्वीप का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जो देश है दोस्तों वो है चीन। पर ये पुराना है और अभी अगर नया पूछा जाएगा 2024 का तो 2024 में हम लोग भारत सारे एशिया में सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाले देश बन गए हैं। पर चूंकि अभी जनगणना नहीं हुई है इसलिए हमको ऑप्शन जो चीन को ही लगाना होगा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि प्रसिद्ध अर्धनारीश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर कहाँ है। तो इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए नासिक, ऑप्शन बी मोहगांव, ऑप्शन सी उज्जैन और ऑप्शन डी छिंदवाड़ा। तो दोस्तों प्रसिद्ध जो अर्धनारीश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर है वो दोस्तों मोहगांव में स्थित है जो कि छिंदवाड़ा ज़िले में आता है। तो इसको ध्यान में रखना दोस्तों, इसका सही ऑप्शन होगा मोहगांव। अगले सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला सवाल है कि जो कोणार्क का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है। इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी उड़ीसा, ऑप्शन सी तमिलनाडु और ऑप्शन डी राजस्थान में। तो बहुत से लोगों को इसका जवाब पता भी होगा क्योंकि ये सवाल बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है वो दोस्तों उड़ीसा राज्य में स्थित है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। तो अगला सवाल है नीले रंग का अंडा देने वाली मुर्गी किस देश में पाई जाती है।
तो दोस्तों इसके ऑप्शन ए है नाइजीरियन देश, ऑप्शन बी तिब्बत देश में, ऑप्शन सी मिस्र देश में, ऑप्शन डी चिली देश में। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो होगा चिली देश में। नीले रंग का जो अंडा है वो चिली देश में मिलता है। आखिरी सवाल, किस देश में सबसे कठोर कानून बनाया जाता है? तो दोस्तों इसका जवाब आप मुझको कमेंट बॉक्स में बताओ कि किस देश में सबसे कठोर कानून बनाया जाता है। और अभी तक अगर आप 25 क्वेश्चन तक आ गए हो तो एक लाइक इस वीडियो को कर दो और एक सब्सक्राइब इस वीडियो को दे दो। तो मिलते हैं ऐसी आने वाली इंफॉर्मेटिव वीडियोस के साथ जिसमें आपका रेलवे में ग्रुप डी में सिलेक्शन हो जाए। उम्मीद करता हूँ कि आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। अगर रेलवे से संबंधित आपका कोई भी सवाल है तो मुझे कमेंट बॉक्स में पूछे, उसका मैं रिप्लाई आपको ज़रूर दूंगा। तो चलो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने लाइक और सब्सक्राइब कर दिया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से पढ़ाई करें।